चिदानंदाय नमः। ओं वंदे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नां यायात् दद्याश्वपदसूयतिं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, शास्त्र प्रेमियों, आज हम एक विषय पर चर्चा करते हैं। एक विषय बहुत समय से दिख रहा है कि हमारे दो महासंत लोग श्रीमान रामभद्राचार्य जी और श्री प्रेमानंद जी दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं, विद्वत और मूर्धन्य हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी छोटी बातें हो जाती हैं जिससे सभी भक्तों का हृदय मन बड़ा द्रवित हो जाता है। जैसे विषय ये आया था कि हमारे पूज्य संत श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के लिए मूर्ख शब्द की टिप्पणी की है। तो इसमें शास्त्र सम्मत बात यह है कि शब्दों का चयन संतों को बड़े विषयानुकूल करना चाहिए। इस प्रकार का जो शब्द का चयन होता है ये मनुष्य और जीव मात्र जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए बड़ा दुख का कारण बनता है। ज्ञान, चाहे मनुष्य को कितना अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन भक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि भक्ति के गर्भ से ही ज्ञान और वैराग्य का जन्म हुआ है। ये दोनों मूर्धन्य श्री रामभद्राचार्य जी ज्ञान के प्रतीक हैं और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी भक्ति के प्रतीक हैं। दोनों ही अलग अलग विषयों के उपासक हैं। तो इसलिए इसी शास्त्र सम्मत में एक प्रश्न को लेकर के एक भगवत से श्लोक लेकर के आया हूँ, जो बताता है कि संसार में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। ज्ञान से कभी देवता प्राप्त नहीं होते हैं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो वो परम श्लोक भागवत में क्या है कि शैवं पुराणमिदमात्मविदा वरिष्ठं सैव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयविशमनं सुखदं सदैव प्राणं प्रियां विधि हरीशमुखाभराणाम्। ये क्या कह रहे हैं कि सर्व आत्म तत्व में भक्ति ही श्रेष्ठ है। हे भगवत प्रेमियों, जिस पर भक्ति माता की कृपा होती है वो मनुष्य आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान सर्वथा प्राप्त कर लेता है। भक्ति के बाद मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भागवत जी है, भागवत जी में भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति माता आपके द्वारा ही मैं सर्वलोक में पूजित होता हूँ। इसलिए भगवत प्रेमियों, किसी भी संत का बड़ा सोच संयम करके विषय रखना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।